हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो मेरा नाम है कुशल रॉय और आपको इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। इस चैनल में मैं हमेशा म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस, शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस और बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल चीज़ के बारे में बात करता रहता हूँ। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक्स है वो है म्यूचुअल फंड। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो कुछ 3-4 चीज़ें हमारे दिमाग में आता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो गया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ रिटर्न तो मिलने वाला है नहीं। आज के डेट में शायद 4% का रिटर्न है एनुअली, तो 4% आपको सेविंग्स अकाउंट से मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिक्स डिपॉजिट में बोलते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलता था कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले। तो आज के डेट में फिक्स डिपॉजिट में भी उतना पैसा नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में भी ज़्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला नहीं। फिक्स डिपॉजिट में भी आप पैसा रखेंगे तो शायद 6% के आसपास आपको मिलेगा आज के डेट में। और गोल्ड की बात करें तो कोरोना आने से पहले गोल्ड की प्राइस थोड़ा कम हुआ करता था। उस टाइम में अगर आप ख़रीदते तो आज के दिन में गोल्ड का आपको बहुत अच्छा सा रिटर्न भी मिल जाता, बहुत अच्छा सा पैसे भी मिल जाता, क्योंकि उस टाइम में 24,000 से 28,000 के आसपास का प्राइस था, जो आज के डेट में 55,000 से लेकर 58,000 में है। तो आज के डेट में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उतना ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जो है बहुत फ्लैक्चुएट करने लग गया है आजकल। तो इसीलिए गोल्ड में भी आपको आजकल के डेट में ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। इस बार आते हैं रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट में भी एक टाइम था 2011 के टाइम पे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सही था उस टाइम, लेकिन आज के डेट में उतना सही नहीं है। रियल एस्टेट का दाम भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको आज के डेट में। और एक जो है म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसा है जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सब चीज़ आपको देखना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। तो आज के डेट में जिसमें इन्वेस्ट करना सही होगा, आसपास में सुनाई दे रहा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत सही है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं। इन्वेस्ट करना है आपको तो कैसे इन्वेस्ट करना है, उसका रिस्क कितना है, उसका रिटर्न कैसा है मिलेगा आपको, क्या क्या चीज़ को देखना है, ये सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ इन्वेस्ट करने में नहीं चलेगा, आपको इन्वेस्ट करने से पहले 3 चीज़ का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। चाहे वो किसी भी फील्ड में आप इन्वेस्ट करने जाए तो आपको 3 चीज़ बहुत ध्यान में रखना है और ध्यान में रख के ही आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपका पैसे का सही से रिटर्न आपको मिल सकता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको जो 3 चीज़ के बारे में ख्याल रखना है वो है रिस्क, रिटर्न और टाइम। तो जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे रिस्क कितना है, आपका पैसा सेफ है या नहीं, वो आपको जानना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरा है रिटर्न, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, वहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा आपको, वो पैसा अगर आप दूसरी जगह में रखते तो उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता कि नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रिटर्न कितना मिलेगा वहाँ से। और तीसरा जो चीज़ है वो है टाइम। आपको अगर किसी फंड से, किसी चीज़ से, चाहे गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे बॉन्ड होता है, जो भी हो, जिस चीज़ से आपको रिटर्न मिल रहा है तो उसके लिए टाइम कितना लग रहा है। आप एक चीज़ से अगर 10% का रिटर्न चाहते हैं तो वो चीज़ के ऊपर 10% इंटरेस्ट या 10% बैक पाने के लिए आपको कितना दिन वेट करना होगा, मतलब कि टाइम फ्रेम है। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स था वो था म्यूचुअल फंड। तो ऑब्वियसली हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। ये म्यूचुअल फंड जो है इसका नाम आजकल बहुत सुनने में आ रहा है और टीवी में भी बहुत सारा एड्स आता रहता है इस म्यूचुअल फंड का, बहुत सारा सजेशंस आता रहता है, बहुत सारा एप्लीकेशंस का सजेशन आता रहता है। तो कहाँ से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ताकि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर पाएंगे म्यूचुअल फंड में। तो ये सब बहुत सारे चीज़ आजकल ऐड में आता रहता है, टीवी में आता रहता है। तो हमें जानना है वो एक्चुअली है क्या। म्यूचुअल फंड जो है वो एएमसी कंपनीज खोलते हैं। एएमसी का मतलब है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जो आपका एसेट्स को मैनेज करते हैं। आप जैसे बहुत सारे लोगों का एसेट को मैनेज करते हैं। बहुत सारे बैंक और इंडिविजुअल कंपनी हैं जो खुद का एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोलती है, उसके बाद खुद का म्यूचुअल फंड भी बनाती है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड बनाती है, जैसे कि आपको आईसीआईसीआई में मिल जाएगा, यूटीआई में मिल जाएगा, एसबीआई कैप में मिल जाएगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा,
शायद कोटक महिंद्रा बैंक में भी मिल जाएगा आपको। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है उन लोगों का, खुद का म्यूचुअल फंड है, खुद का एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, खुद का म्यूचुअल फंड भी है। कुछ कंपनी का यहाँ पे एग्जांपल पकड़े तो उसमें से HDFC बैंक आता है, HSBC बैंक आता है, कोटक महिंद्रा आता है, टाटा आता है, रिलायंस आता है, आदित्य बिरला कैपिटल आता है, और भी बहुत सारे कंपनीज है और बैंक भी है जिसका खुद का एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और खुद का म्यूचुअल फंड भी है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, आप में और भी बहुत सारे लोग जो है उसका पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देता है और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का एक्सपर्ट रहता है। वो एक्सपर्ट हमारे पैसे को इकट्ठा करके मार्केट रिसर्च करके, कोई भी म्यूचुअल फंड का पास्ट रिकॉर्ड देख के, बहुत सारी चीज़ जो मार्केट रिसर्च में होता है वो सब करके हमारा पैसा इकट्ठा करते हैं और बहुत सारे अलग अलग बेटर म्यूचुअल फंड में वो पैसे को इन्वेस्ट कर देता है और उनमें से कुल मिलाकर जो रिटर्न आता है उनसे वो 1% 2% चाहे उनका जो भी परसेंटेज हो वो परसेंटेज रख के हमें रिटर्न कर देता है। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। इनमें से बहुत सारे फंड ऐसा होता है जो कि शेयर मार्केट के साथ जुड़ा रहता है और इनमें से बहुत सारे फंड्स ऐसा रहता है जो कि शेयर मार्केट के साथ नहीं है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे काम करते हैं। बहुत सारे बॉन्ड रहता है जो सिर्फ रियल एस्टेट में काम करते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड रहता है जो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम करता है। तो ये सब बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। तो अगले जो टॉपिक्स के हम बात करेंगे उसमें है रिटर्न रेट। म्यूचुअल फंड अगर करते हैं सब जगह छोड़ के, फिक्स डिपॉजिट छोड़ के हम म्यूचुअल फंड में आते हैं, रियल एस्टेट छोड़ के हम म्यूचुअल फंड में आते हैं, चाहे गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो छोड़ के हम म्यूचुअल फंड में आते हैं, तो हमें एक चीज़ तो पहले देखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो की है रिटर्न कितना है। तो ये रिटर्न का जो चक्कर है ना, वो रिटर्न टोटल डिपेंड करता है उस फंड मैनेजर के ऊपर। जिस फंड मैनेजर ने आपके पैसे को अलग अलग जगह में इन्वेस्ट किया है, वो जहाँ पे इन्वेस्ट किया है आपके पैसे को, वो कंपनीज, वो म्यूचुअल फंड्स अगर अच्छे से परफॉर्म करें तो आपका जो पैसा है वो भी रिटर्न अच्छे से देगा। यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-35% के प्लस रिटर्न मिलता है कभी कभी। और कभी कभी देखा जाता है जो फंड मैनेजर ने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, वो डाउन में चल रहा है, तो आपका रिटर्न कम हो सकता है। तो आप एक चीज़ मान के चल सकते हैं कि आपको 3-3.5 से लेकर, मतलब मिनिमम 3-3.5 से लेकर मैक्सिमम 30-35% तक रिटर्न मिल सकता है। वो टोटल डिपेंड करता है आपका फंड मैनेजर के ऊपर कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया है पैसा को। तो क्लियर हुआ? आपका फंड मैनेजर जो है वो अगर आपको पैसे को लेकर शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है वो, और रिटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है या बहुत कम मिल सकता है। और अगर आपका जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को लेकर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट चीज़ पे इन्वेस्ट किया, तो उसमें रिस्क कम होता है। रिटर्न के बारे में तो पता नहीं, 3 से लेकर 30% तक की आप सोच के चलिए, वही ऐसा आसपास का रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन रिस्क वहाँ पे कम होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, तो उसमें रिस्क कम ही होगा। तो अब तक आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझा, म्यूचुअल फंड्स के रिस्क को जाना, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में जाना, लेकिन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी रह गया है जो कि है सेफ्टी। सब कुछ चीज़ आपने देख लिया, कितना रिटर्न मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, सब तो आपने देख लिया, लेकिन सेफ्टी आपने देखा नहीं अभी तक। तो सेफ्टी के बारे में चलिए बात करते हैं। तो सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी कितना सही है, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हमारा पैसा कितना सेफ़ है, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कितना सेफ़ है, ये तो हमें पहले जानना है। और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हमने पैसा दिया वो अगर ज़िंदगी में कभी उठ गया कंपनी चीट फंड की तरह, तो हम क्या करेंगे? तो कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होता है कोई चीट फंड नहीं है कि एक दिन में कंपनी उठ जाएगा, एक दिन में वो कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर भाग भी गया तो भाग नहीं पाएगा, टेंशन मत लीजिए। उठ गया तो कोई बात नहीं, एक बैंक उठ सकता है, एक कंपनी उठ सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो पैसा है वो सेबी रेगुलेट कर रहे हैं जो कि है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऐसा चांस ही नहीं है कि आपका पैसा कभी मार पड़ जाएगा। अगर कंपनी उठ गया, बैंक उठ गया तो भी कोई बात नहीं, आपका जो पैसा है आपको सही से रिटर्न मिलेगा और इंटरेस्ट के साथ, जो इंटरेस्ट आपका बनता है। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, घबराने की कोई बात नहीं है।
तो सेफ्टी के बारे में और एक वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तब तक के लिए आप बहुत सही रहिए, जहाँ पे सलामत रहिए। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो फेसबुक इंस्टाग्राम में मुझे DM कर दीजिए। मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम का ID नीचे आ रहा होगा, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। थैंक यू।